एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाला है बीबीएम की यूनिवर्सिटी जितने भी छात्र छात्राएं सेमेस्टर 2 के उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर से जरूर पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। आज का जो आपका मेन टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास, खिलजी का बाजार नियंत्रण व्यवस्था यानी बाजार नीति और अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास के विषय में हम लोग आज जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट में खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। देखिए खिलजी वंश का जो स्टार्टिंग टाइम है 1290 इसका स्टार्टिंग टाइम है। और खिलजी वंश का जो संस्थापक है तो उनका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो टाइम रहा है, टाइम पीरियड, उसका शासन का जो टाइम पीरियड है 1290 से लेकर, ठीक है, देख लेते हैं, 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज शासन करते हैं 1290 से लेकर 1296 तक। उसके बाद आ जाता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। तो देखिए जलालुद्दीन फिरोज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पूरा जानना है। खिलजी वंश में अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नहीं पढ़े तो 90% आप नहीं पढ़े। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम है वो अली था। क्या था? अली। आप अली भी सिर्फ बोल सकते हैं, अगर ये नाम आपको याद नहीं रहता है तो आप सिर्फ अली बोलिए। अलाउद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन है, ठीक है, अलाउद्दीन का बचपन का नाम क्या था? अली था। अली गुरसासाप, ठीक है। तो आप अगर अली भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने कहाँ पे किया? इलाहाबाद। एक जगह का नाम है काडामाना की पुर, ठीक है, काडामा निकीपुर। तो ये एक जगह का नाम है जो इलाहाबाद में है, ठीक है, इलाहाबाद में है। तो इसकी हत्या किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज, जो जलालुद्दीन फिरोज थे, उनका हत्या किसने किया था? अलाउद्दीन ने किया था। कब किया था? 12 अक्टूबर 1996 में। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। तो देखिए अलाउद्दीन जो खिलजी जो थे वो अपनी सेना को नगद वेतन देता था। यहाँ एक ऐसा पहला शासक था जो अपनी सेना को नगद वेतन देता था, ठीक है, एवं अस्थायी सेना रखता था। चलिए आगे देख लेते हैं। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया। यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? भू राजस्व यानी कर को बढ़ाकर क्या किया? आधा कर दिया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। यानी बाजार नियंत्रण नीति जो चलाया था, जिसमें अगर कोई व्यक्ति अगर कम कम सामान देता था तोलकर, तो उसका क्या करता था? मांस काट लेता था। जितना अगर वो कम तोलेगा उतना उसका मांस शरीर से निकाल लिया जाता था। ये बहुत ही दंडनायक बात है, ठीक है। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की दृढ़ता से लागू किया। इसमें खमस, लूट का धन, खम्स का मतलब होता है लूट का धन, ठीक है, में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग दिया। चलिए आगे देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। अलाउद्दीन खिलजी ने मकबरा भी बनाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार परिसर में है। कहाँ पे है? तो अलाउद्दीन खिलजी जो मकबरा बनाया था वो कहाँ पे है? तो कुतुब मीनार के परिसर में है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मौत कैसे हुई? तो 2 जनवरी 1316 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के कारणों में इतिहासकार में मतभेद है। बहुत कुछ, जो बहुत अलग अलग इतिहासकार है, बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इतिहासकार का मानना है कि इनकी मृत्यु मलिक काफूर के जहर देने के कारण हुई थी, तथा कुछ का मानना है कि इनकी मृत्यु जलोदर नामक रोग के कारण हुआ था। किसी का मानना है कि जो मलिक कपूर है उन्होंने उनको जहर दे दिया था, और किसी का मानना है कि उनका एक रोग, यानी क्या नामक, जलोदर एक नामक रोग है, उनके कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और किसी का मानना कि वो युद्ध करके लौट रहे थे, तब एक टेंट बनाया हुआ था, तो टेंट में राजा विश्राम कर रहे थे, उस टाइम क्या हुआ था? टेंट गिर गया था, उनके कारण भी उनका मृत्यु हो गया था। तो बहुत बहुत यहाँ पे बहुत राइटर का बहुत कुछ कहना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी बर्नी की पुस्तक तारिक ए फिरोज शाही, फतवा ए जहादारी तथा आमिर खुसरो की पुस्तक खजाइन ए फुतू से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था नीति है हमें इस पुस्तक से प्राप्त होता है। कौन कौन यहाँ पे पुस्तक का आपको नाम दिया गया है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था है जानकारी हम लोग किस पुस्तक से मिलता है, बर्नी की पुस्तक से मिलता है। तारिक ए फिरोज शाही, फतवा ए जहादारी तथा आमिर खुसरो की पुस्तक खजाइन ए फुतू से प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अपने सैनिकों को सीमित वेतन में से संतुष्ट रखने हेतु सुल्तान ने कीमतों पर कड़ा नियंत्रण प्रारंभ किया, जो लागत पर आधारित अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य थे, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण व्यवस्था विभिन्न चरण, ठीक है। तो इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ तक आप लोग का इतिहास के बारे में जानकारी मिल गया। और भी चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ फिर भी आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का दो आप लोग को आक्रमण जो हैं उनको भी आप लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के अगर विषय यानी इतिहास के बारे में दे दिया तो सब कुछ लिखना है। तो उसका जो आक्रमण रहे उनको भी आप लोग अगर जान लीजिएगा तो एग्जाम में आप लोग लिख सकते हैं 500-600 वर्ड में, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट में जो उसका आक्रमण रहा है अलाउद्दीन खिलजी का, तो देखिए सबसे फर्स्ट में जो उसका आक्रमण रहा है उसका गुजरात आक्रमण, ठीक है। तो आप लोग एक पॉइंट बनाइएगा इसको, गुजरात का आक्रमण, गुजरात आक्रमण, ठीक है, गुजरात का आक्रमण। तो गुजरात का जो आक्रमण का जो राजा था उनका नाम क्या था, तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं। राजा क्या था, राय करण देव। गुजरात का राजा कौन थे, राय करण देव। उसकी जो पत्नी का नाम था वह कमला देवी, पत्नी का नाम क्या था, कमला देवी। राय करण देव का जो पत्नी का नाम था वह कमला देवी था, ठीक है, कमला देवी याद रखिएगा। और उनका जो सेनापति था उनका नाम था मलिक कफूर, ठीक है, मलिक कफूर जो कि एक किन्नर थी। जो उनका सेनापति था, ठीक है, किसका, राय करण देव का जो सेनापति था वो एक किन्नर थी जो उनका सेनापति था, ठीक है। गुजरात का यहाँ हम लोग आक्रमण के विषय में पढ़ रहे हैं। तो गुजरात का आक्रमण हम लोग इसमें जानकारी लेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था और आक्रमण करने के बाद वहाँ पे राय करण देव से उसका युद्ध होता है। उसमें राय करण देव जो है उसमें पराजित हो जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से वो नहीं सकते, यानी वो हार जाते हैं। राय करण देव युद्ध में हार जाते हैं और उनको मार दिया जाता है, राय करण देव को मार दिया जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है राय करण देव की जो पत्नी होती है कमला देवी, उनको अपने साथ ले जाते हैं और उनके साथ विवाह कर लेते हैं। और उसके बाद जो उनका सेनापति था यानी राय करण देव का जो सेनापति था, सेनापति मलिक कफूर, उसको बाद में सेनापति बना देता है। क्या बना देता है, सेनापति बना देता है, ठीक है। गुजरात का आक्रमण हो गया, ठीक है। और एक आप लोग को आक्रमण पढ़ना है चित्तौड़ का आक्रमण। तो आप लोग को चित्तौड़ का आक्रमण इस वीडियो में नहीं बताएंगे, अगला एक वीडियो आने वाला है, चित्तौड़ का एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें चित्तौड़ के आक्रमण के विषय में आप लोग को बताया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का विभिन्न चरण, मूल्यों का निर्धारण। तो मूल्यों का निर्धारण, ठीक है। अलाउद्दीन ने दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, वस्त्र, पशु, दास दासी आदि के मूल्य की सूची तैयार करवाई तथा इन वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए गए। यहाँ पे क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, ठीक है, सबके जैसे कि जो जो वस्तुएं हैं, खाने के, वस्त्र पहनने के, पशु, दास दासियों के जितने भी मूल्य के सूची थे उनको क्या किया, उसका जो दाम था यानी मूल्य उनको निश्चित कर दिया कि इनका दाम इतना लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मूल्यों का निर्धारण, अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के बाजार संगठित किए। तो सबसे जो फर्स्ट बाजार है मंडी, जिसको हम लोग कहते हैं गल्ला बाजार, जिसमें अनाज वगैरह वहाँ पे मिलता था, ठीक है, मंडी यानी गल्ला बाजार। सराय ए अदल यानी वस्त्र बाजार, यहाँ के सभी चीज़ का यहाँ पे मिलता था, आपके खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने का, वस्त्र वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे मिलता था वस्त्र बाजार में, ठीक है। जो आपका थर्ड नंबर में बाजार आता है पशु पक्षियों एवं दास दासियों का बाजार, यहाँ पे घोड़े हाथियों का बिक्री होता था एवं दास दासियों का भी बाजार यहाँ पे लगता था, ठीक है। तो 3 बाजार आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है, 3 बाजार। चलिए जब सबसे फर्स्ट में जो आपका बाजार है मंडी यानी गल्ला बाजार, जहाँ पे अनाज वगैरह मिलता है।
इस मंडी में सभी प्रकार के अनाज से राज्य द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचे जाते हैं। साहना ए मंडी नामक सरकारी कार्यालय में पंजीकृत व्यापारियों को ही किसानों से गल खरीदने और फिर इस बाजार में बेचने की अनुमति थी। तो देखिए, साहना ए मंडी एक नामक सरकारी कार्यालय है। वहाँ पे पहले पंजीकृत करवाना पड़ता था। जो भी सामान की बिक्री करता था उनको पहले पंजीकृत करना पड़ता था, उसके बाद ही वो सामान बेच सकता था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। मंडी में अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह प्रावधान किया गया कि दोआब की समस्त खालसा भूमि का लगान अनाज के रूप में वसूल कर ही बाजार में बेचा जाए। चलिए अगला देख लेते हैं, सराय ए अदल यानी वस्त्र बाजार। ठीक है, यहाँ पे त लिखा गया है, वस्त्र होगा, वस्त्र बाजार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इस बाजार में राज्य द्वारा निर्धारित कीमतों में कपड़े, जड़ी बूटी में भी आदि वस्तुएं खरीद बिक्री होती। राज्य द्वारा मुल्तानी व्यापारियों की अग्रिम धन दिया जाता ताकि वह अन्यत्र माल खरीद कर नियंत्रित दरों पर सराय ए अदल में बेच सके। इस बाजार का प्रमुख अधिकारी राय परवाना यानी परमिट की अधिकारी होता था। ठीक है, परमिट का जो अधिकारी होता था उसका नाम क्या है, राय परवाना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट, पशु पक्षियों एवं दास दासियों का बाजार। इस बाजार में राज्य द्वारा निर्धारित कीमतों में पशु पक्षियों एवं दास दासियों की खरीद बिक्री होती थी। इस बाजार में मूल्य वृद्धि की समस्या दलालों द्वारा उत्पन्न की जाती थी, अतः अलाउद्दीन ने दलालों को बाजार से निष्कासित कर दिया। लास्ट में क्या किया, दलालों को बाजार से निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, राशनिंग प्रणाली। ठीक है, राशनिंग प्रणाली। अलाउद्दीन ने राशन प्रणाली की व्यवस्था की ताकि देश के किसी भी स्थान पर अकाल इत्यादि के समय अनाज की भी ना हो सके। यहाँ पे कमी बताया जा रहा है कि अकाल। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी ने राशन प्रणाली की व्यवस्था किया था, जिसमें से क्या हुआ कि कहीं भी अगर किसी टाइम पे अकाल पड़ जाएगा तो वो इकट्ठा किया हुआ अनाज बाद में उपयोग में ला सकता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे राशनिंग प्रणाली की व्यवस्था किया गया था। आगे देख लेते हैं, पृथक विभाग की स्थापना। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाने के लिए अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना तथा बरीदो मुनिहा जैसे गुप्तचरों की नियुक्ति की। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, बाजार नियंत्रण व्यवस्था के प्रभाव किस प्रकार से पड़े, सकारात्मक प्रभाव देख लेंगे इसमें और नकारात्मक प्रभाव हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था के जो सकारात्मक प्रभाव है पहले इनको हम लोग देख लेते हैं। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि मूल्यों की स्थिरता थी, जिससे मूल्यों के उतार चढ़ाव से जनता के होने वाली परेशानियों में कमी आई। बर्नी के अनुसार मूल्य नियंत्रण पूरी तरह सफल रहा। राज्य के नियंत्रण इतना कठोर था कि कम तोलने वाले के शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। अगर आप 100 ग्राम तोलते कम है तो आपके शरीर से 100 ग्राम मांस काट लिया जाता था। इस प्रकार से यहाँ पे दंड मिला जाता था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण व्यवस्था से राज्य के आय में वृद्धि हुई, जिससे केंद्र एवं स्थायी एवं विशाल सेना संगठन की जा सकी। इस विशाल सेना की सहायता से न केवल मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया जा सका, बल्कि आंतरिक विद्रोह को भी कुचला जा सका तथा साम्राज्य का विस्तार भी किया जा सका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस व्यवस्था का लाभ सैनिकों के साथ साथ उन बाजार के आसपास की आम जनता को भी प्राप्त हुआ। बाजार व्यवस्था में प्रचलित मिलावट, काला बाजारी, दलालों की उपस्थिति, यही समस्या को समाधान हो पाया। देखिए नकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ा वो भी देख लेते हैं हम लोग। यह व्यवस्था केवल दिल्ली के आसपास ही लागू की गई थी, अतः शेष साम्राज्य में जनता का शोषण पूर्वतः होता रहा। इस व्यवस्था से कृषकों की स्थिति और दयनीय हो गई, क्योंकि एक तो उन्हें अपनी उपज का 50% राजस्व के रूप में देना होता था, वही व्यवस्था शेष 50% अनाज पर भी वह राज्य द्वारा निर्धारित कीमतों पर ही बेचना बाध्य थे। इस व्यवस्था से व्यापारियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्हें राज्य द्वारा निर्धारित कीमतों पर वस्तुएं बेचनी पड़ती थी, जिससे मुनाफा कम मिलता था। यहाँ पे मुनाफा कम मिलता था। ठीक है, देखिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं थोड़ा सा। उपयुक्त सीमाओं के बावजूद मध्यकालीन युग में बाजार नियंत्रण व्यवस्था एक अभिनव प्रयोग था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में इस व्यवस्था को कोई सफलता से लागू किया। यही कारण है कि
लेन पूल ने अलाउद्दीन खिलजी को कुशल राजनीतिक अर्थशास्त्री की संज्ञा दी। लेन पूल एक नाम है, ठीक है। उसने क्या अर्थशास्त्री की संज्ञा थी, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। यहीं पे आप लोग का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।